शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेल। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वाचिंग लव फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें, हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन और शानदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। आज की ये रेसिपी ऐसे इंग्रेडिएंट से बनेगी जो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और बनाने के लिए बहुत ही डिमांड करते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं नूडल्स। आज हम नूडल की एक रेसिपी बनाएंगे नूडल के कटलेट जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 2 पैकेट नूडल के ले लिए हैं। ये देखिए, इन नूडल्स में से थोड़े से हम निकाल लेंगे, सेपरेट रख लेंगे और जो बाकी बच जाएंगे उनको हमने बॉईल कर लेना है। यहाँ पे मैंने पैन के अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून मक्खन के ले लिए हैं और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल लेंगे कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि जो हमारा मक्खन है वो जले ना। जी हाँ, यहाँ मक्खन को पहले हम मेल्ट कर लेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैदा। मैदे को हम सबसे पहले डालेंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से भुन जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने इसको कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस अच्छे से इसको भून लेना है मक्खन के अंदर। ये देखिए मैदा हमारा जो है वो भुनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ये फूलना भी स्टार्ट हो गया है। बस जी, आपने इसको कोई कलर नहीं देना। यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध। दूध आपने 1 कप के करीब ले लेना है। जी आहिस्ता आहिस्ता दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। आपने इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से हिलाते जाना है और इसके अंदर से लम्स वगैरह ख़त्म कर देनी है। ये प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी से करना है, इससे पहले कि मैदा डो की फॉर्म में आए। आपने लम्स वगैरह ख़त्म कर लेनी है। ये देखिए, आपने यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल 0 के बराबर कर देना है। ये देखिए मैदा हमारा जो है वो पक चुका है। बस इस स्टेज पर आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबल स्पून चिली पाउडर डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर पेपरिका पाउडर डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर। जी 1/2 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर का ले लिया। इन स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनको भी अच्छे से पका लेना है। जी हाँ, ये देखिए स्पाइसेस जो हैं वो मैदे के अंदर मिक्स हो चुके हैं और ये अच्छे से कुक भी हो चुका है। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देना है। ये देखिए इसको हमने एक बाउल में डाल लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब चिकन ले लिया है, जिसको मैंने पहले से ही थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था और इसको सेट कर लिया था। अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं नूडल जो हमने बॉईल करके रख लिए थे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल लेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल लेंगे सोया सॉस। इसके बाद हमने यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप के करीब शिमला मिर्च ले लिया है। शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। उसके बाद डाल लेंगे हम हरी मिर्चें जिसको मैंने चॉप कर लिया है और थोड़ा सा डालेंगे धनिया। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद बस अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक डो की फॉर्म में ले आना है। आप इसको बगैर चिकन के भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तब भी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। ये लीजिए हमारी जो डो है वो रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने नूडल्स बचा कर रख लिए थे उनको हमने ये देखिए अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे 1/2 कप के करीब ब्रेड क्रम्स। अगर आपको रेसिपी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लव फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी रेसिपीज जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। बस जी, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से और इनके कटलेट बनाने स्टार्ट कर देने हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से आराम से इनके कटलेट्स बन जाते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस जी, कटलेट बनाने के बाद हमने इनको नूडल और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। इसकी कोटिंग के लिए कोई आपको अंडा नहीं चाहिए होगा और ना ही मैदे की ज़रूरत होगी। ये बआसानी ब्रेड क्रम्ब्स और नूडल से कोट हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ढेर सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। बस जी, अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे।
ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर ही कटलेट डालना स्टार्ट करने हैं। रेसिपी बहुत ही हेल्दी है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बच्चे बहुत ही मज़े लेकर खाएंगे और इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या किसी टी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये सबको पसंद आएंगे। आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत कीजिएगा वरना कटलेट्स जो हैं वो जल जाएंगे। बस जी इनको दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का कटलेट बनकर तैयार है। अब बस हमने इनको डिश आउट कर लेना है। ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत हेल्दी है तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। और जब भी ट्राई कीजिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बस जी अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।